Today in this video, I will be telling you how to do guest posting to increase the authority of your website, to increase the DA and PA of your website, and most importantly, to rank your website Google के first page में। अब ये जो वीडियो है ये एक इजी स्टेप बाय स्टेप गाइड है गेस्ट पोस्टिंग की। मैं तुम्हें हर कुछ बताऊंगी स्टार्टिंग फ्रॉम कि तुम कैसे अपने नीश के रिलेटेड हाई अथॉरिटी वेबसाइट ढूंढ सकते हो, कैसे तुम्हें उन वेबसाइट्स को अप्रोच करना है और कैसे तुम बिना स्पैम करे हुए गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो। अब ये वीडियो हर एक ब्लॉगर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक वेबसाइट के लिए गेस्ट पोस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैफिक बढ़ाने के लिए और वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल इफ़ यू वांट टू लर्न एनीथिंग रिलेटेड टू कंटेंट, फ्रीलांसिंग एंड ब्लॉगिंग। First thing first, what is guest posting? Guest posting is writing an article or blog post for some other website with a link from your website in that particular write-up. Guest posting के काफ़ी सारे benefits हैं। इसके जो प्राइम बेनिफिट्स हैं वो हैं कि इससे तुम्हारी साइट की अथॉरिटी बढ़ती है, इससे तुम्हारी साइट को ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है जो कि इन टर्न तुम्हारी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक लाता है, इससे तुम्हारे बैकलिंक्स बढ़ते हैं, इससे तुम्हें अच्छी लीड जनरेट होती हैं और इससे तुम्हारा ब्रांड अवेयरनेस होती है, यानी कि तुम्हें तुम्हारी वेबसाइट के बारे में लोगों को मार्केट में पता चलने लगता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये एक वेबसाइट है mapcure.com। इसका एक आर्टिकल है वेज टू बूस्ट मेंटल हेल्थ व्हेन प्लानिंग योर वेडिंग। अगर इस पे आके हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे एक फ्रेज है वेज टू अवॉइड वेडिंग प्री प्लानिंग स्ट्रेसर्स। ये फ्रेज लिंक दे रहा है एक दूसरी वेबसाइट को bluenile.com। अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक दूसरी वेबसाइट ओपन होगी bluenile.com। ये जो आर्टिकल है ये ऐसा हो सकता है bluenile.com ने वालों ने mapcure.com को दिया हो एज अ गेस्ट पोस्ट। अब ऐसा करने से जो bluenile.com है उसको एक बैकलिंक मिल जाएगा mapcure से और इन टर्न उसकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू द स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑफ गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग का फर्स्ट स्टेप होता है टू फाइंड टारगेट गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट। इसमें तुम्हें वेबसाइट ढूंढते टाइम दो चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहली बात, जो तुम्हारी वेबसाइट तुम ढूंढ रहे होगे वो तुम्हारे नीश के रिलेटेड होनी चाहिए। सेकंड, वो वेबसाइट हाई अथॉरिटी वेबसाइट होनी चाहिए। अब इसको ढूंढने के काफ़ी सारे तरीके हैं। जो तरीका मुझे पसंद है वो ये है कि तुम गूगल सर्च पे जाओ और टाइप करो अपना नीश प्लस कीवर्ड। तुम्हारा नीश तो सेम रहेगा पर तुम्हें कीवर्ड में वेरिएशन लाना है ताकि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स मिल सके। जो तुम डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो इन वेबसाइट्स को ढूंढने के लिए वो हो सकते हैं गेस्ट पोस्ट, राइट फॉर अस, गेस्ट आर्टिकल, सबमिट ब्लॉग पोस्ट, सबमिट पोस्ट, गेस्ट ब्लॉगर, गेस्ट पोस्ट वांटेड, सबमिट आर्टिकल एक्सेट्रा। सो बेसिकली तुम्हें काफ़ी सारे कीवर्ड्स के वेरिएशन डाल के अपने नीश के रिलेटेड वेबसाइट ढूंढनी है। एक एग्जांपल देती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग प्लस राइट फॉर अस। देखो, जैसे ही मैंने ये कीवर्ड गूगल पे सर्च करा मुझे एक लिस्ट ऑफ वेबसाइट मिल गई जो कि गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर रहे थे और साथ साथ जो कि डिजिटल मार्केटिंग के नीश के रिलेटेड थे। अब ऐसा करके तुम्हें एक लिस्ट निकाल लेनी है गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट की जो कि तुम्हारे नीश के रिलेटेड हो और जो कि हाई अथॉरिटी हो। इसके अलावा एक बात और मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है ऑन पेज एसईओ पे, जहाँ पे मैंने इन डिटेल बताया है कैसे डिफरेंट तरीके से तुम बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। आई सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टेप। In the second step, you have to prepare your website for guest posting. अब इस पे तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले चीज़, जो तुमने फर्स्ट स्टेप में लिस्ट निकाली थी वेबसाइट की, उनको चेक करना है कि वो गेस्ट पोस्ट करने लायक हैं कि नहीं। इसके लिए तुम्हें बेसिक 4 चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहली चीज़, उन सारी वेबसाइट्स के लिंक्स चेक करने हैं, उन सारी वेबसाइट्स का डा और पा चेक करना है। अब इसको चेक करने के लिए सबसे ईजी एक्सटेंशन है मोजबार एक्सटेंशन। मैंने इस एक्सटेंशन को इन डिटेल एक्सप्लेन करा है अपने एक वीडियो में ब्लॉगिंग टूल्स फॉर बिगनर्स। उस वीडियो का लिंक तुम्हें मैं यहाँ पे दे दूंगी, तुम वहाँ से जाके चेक कर सकते हो इस एक्सटेंशन को यूज़ कैसे करते हैं। सेकेंड चीज़, तुम्हें ये चेक करनी है कि वो वेबसाइट्स हाई क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करती हैं कि नहीं।
थर्ड चीज़ तुम्हें ये चेक करनी है कि उन वेबसाइट्स पे एक अच्छा ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर उन पे अच्छा ट्रैफिक आएगा तभी वो तुम्हारी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक ला सकती हैं। और थर्ड थिंग तुम्हें जो चेक करनी है वो ये है कि उनके जो सोशल मीडिया फॉलोवर्स हैं वो कितने हैं। अगर डिसेंट सोशल मीडिया फॉलोवर्स होंगे तभी तुम्हें भी बेनिफिट होगा, वहाँ से फॉलोवर्स तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ेगा। इसके अलावा मैं तुम्हें एक टिप ये देना चाहूँगी कि अगर तुम एक बिगनर लेवल ब्लॉगर हो तो स्टार्ट बाय गेस्ट पोस्टिंग ऑन मीडियोकर लेवल ऑफ वेबसाइट्स, क्योंकि ये जो मीडियम लेवल या स्मॉल लेवल के ब्लॉग्स होते हैं ये जनरली तुम्हें कंसिडर कर लेंगे। जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स होंगी, क्योंकि तुम अभी एक बिगनर ब्लॉगर हो, वो मे भी तुम्हें कंसिडर ना करे, तुम्हारी गेस्ट पोस्ट को कंसिडर ना करे। अपनी वेबसाइट को गेस्ट पोस्टिंग के लिए प्रिपेयर करने के लिए जो तुम्हें दूसरी चीज़ करनी है वो ये है कि तुम जिस वेबसाइट्स को टारगेट करने वाले हो गेस्ट पोस्टिंग के लिए, उन वेबसाइट्स के साथ कनेक्शन बनाना है। अब कनेक्शन बनाना इज़ नॉट वेरी नेसेसरी, बट ऐसा करने से तुम्हारी वेबसाइट उन हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स को दिखने लगेगी, उनको लगने लगेगा कि ये कोई वेबसाइट है जो कि बिगनर लेवल की है, बट इट इज़ वेरी जेन्युइन एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू शो अप इन द मार्केट। अब कनेक्शन बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम उनकी जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट जिनको तुम टारगेट करने वाले हो उनकी पोस्ट को अपने ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, एफबी पेज पे शेयर कर सकते हो। उसके अलावा उनकी जो ब्लॉग पोस्ट होती हैं उन पे कमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, या उसके अलावा तुम उन्हें मेल कर सकते हो टेलिंग देम कि उनका जो ब्लॉग है या उनका वेबसाइट है तुम्हें कैसे हेल्प कर रहा है। ऐसे करने से तुम्हारा एक कॉर्डियन रिलेशनशिप बन जाएगा, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बन जाएगा उन हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स के साथ। सो मे बी जब फ्यूचर में जब उन्हें तुम अप्रोच करोगे वो तुम्हें मना ना करे। नाउ कम्स द थर्ड स्टेप। इन दिस स्टेप यू हैव टू ईमेल द टारगेट वेबसाइट्स। अब इसमें क्या करना है, तुम्हारे पास एक ऑलरेडी लिस्ट है जिन वेबसाइट्स को तुम्हें टारगेट करना है। अब इन वेबसाइट्स को तुम्हें रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर देना है गेस्ट पोस्टिंग के लिए। अब जो तुम रिक्वेस्ट भेजोगे उसको हम जनरली पिचिंग कहते हैं, और तुम्हें ये ध्यान देना है कि जो तुम ईमेल के थ्रू पिच करो वो एकदम अच्छा होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए, पर्सुएसिव होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ताकि जो तुम्हारा वेबसाइट है वो तुम्हें मना ना कर पाए और तुम्हारा गेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। एक एग्जाम्पल देती हूँ किस तरीके के पिच तुम लिख सकते हो। Hey, I am your regular reader. You may have noticed my comments on a couple of your blog posts. I'm writing to you because I had loved to contribute a guest post on your website. I have some viral worthy topics that I think your readers would love to read. They are, अब ऐसे टॉपिक्स को निकालने के लिए तुम गूगल ट्रेंड्स या बसुमो यूज़ कर सकते हो और देख सकते हो कि उस टाइम पे कौन से उस नीश के रिलेटेड वायरल टॉपिक्स हैं। आगे यू कैन राइट, आई विल मेक श्योर द गेस्ट पोस्ट वुड बी वन ऑफ अ काइंड. To give you an idea of the quality of my write-ups, I will share a link of one of my popular posts. Lots of success. अब इस तरीके के जो ईमेल्स होते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। इफेक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि ये शॉर्ट होते हैं, एंगेजिंग होते हैं, पर्सुएसिव होते हैं और इंटरेस्टिंग होते हैं। इसके अलावा इसमें तुमने उन्हें एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दे रखा है जिससे वो चूज़ कर सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए। इसके अलावा तुमने उन्हें ये भी बताया है कि तुम्हारा किस तरीके का वर्क है, तुम किस तरीके के हाई क्वालिटी कॉन्टेंट लिख सकते हो। अब इनमें से जितने भी वेबसाइट्स का तुम्हें ईमेल आता है जहाँ जहाँ पे तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, उन सारी वेबसाइट्स के लिए तुम्हें स्टेप 4 की तरफ प्रोसीड करना है। नाउ कम्स द 4th स्टेप वेयर यू हैव टू राइट द गेस्ट पोस्ट। अब हर एक वेबसाइट की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है गेस्ट पोस्टिंग के लिए। कुछ वेबसाइट्स बता देती हैं कि उन्हें कितने वर्ड लिमिट पे या कितने वर्ड काउंट का गेस्ट पोस्ट आर्टिकल चाहिए। उसके अलावा कुछ वेबसाइट स्पेशल टॉपिक्स बता देती हैं कि उन्हें इस टॉपिक पे गेस्ट पोस्ट चाहिए। उसके अलावा कुछ वेबसाइट स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देती हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर जो भी उनकी गेस्ट पोस्टिंग की रिक्वायरमेंट है उन सबको तुम इन डिटेल पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग ही अपना गेस्ट पोस्ट आर्टिकल लिखो। माई रूल ऑफ थंब इज कि अगर कोई लो टू मीडियम लेवल अथॉरिटी की वेबसाइट है तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम उनके लिए जो गेस्ट पोस्ट आर्टिकल लिखो वो 1000 वर्ड से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा अगर कोई हाई अथॉरिटी की वेबसाइट है उसके लिए तुम इन डेप्थ 2000 से 2500 वर्ड्स का गेस्ट पोस्ट आर्टिकल लिख सकते हो, क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग आर्टिकल लिखने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हारी जो टारगेट वेबसाइट है उसकी लेवल की अथॉरिटी कितनी है और उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्ड काउंट डिसाइड करना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहूँगी गेस्ट पोस्ट आर्टिकल लिखते टाइम जिन चीज़ों का तुम्हें ध्यान देना है वो ये है कि तुम्हें हाई क्वालिटी कंटेंट ही लिखना है, क्योंकि वहाँ से उस कंटेंट को पढ़ के ही लोग तुम्हारी वेबसाइट पे लैंड करेंगे।
उसके अलावा तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम कोशिश करो कि उस गेस्ट पोस्ट में कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ फ्लो चार्ट्स, कुछ इन्फोग्राफिक्स या कुछ एंगेजिंग इमेजेस डालो। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो पुट इन द लिंक्स फ्रॉम योर टारगेट वेबसाइट। अब ऐसा करने से तुम काफ़ी प्रोफेशनल दिखोगे, काफ़ी एंगेजिंग लगोगे, इंटरेस्टेड लगोगे और तुम्हारे जो चांसेस है गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट होने के वो बढ़ जाएंगे। नाउ कम्स द फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप, दैट इज़ फॉलो अप। तुम्हें ये चेक करना है कि जो तुमने जिस वेबसाइट्स को गेस्ट पोस्ट भेजा था उसने तुम्हारा गेस्ट पोस्ट पब्लिश करा है कि नहीं, तुम्हें बैकलिंक मिल गया है कि नहीं, और अगर नहीं मिला है तुम विद इन अ वीक उनको फॉलो अप मेल भेजो, पूछो कि तुम्हारा गेस्ट पोस्ट कब तक पब्लिश करेंगे। और जब तुम्हारा गेस्ट पोस्ट पब्लिश हो जाए तो तुम्हें कुछ चीज़ें और करनी है ताकि तुम्हारी वेबसाइट या ब्लॉग का ट्रैफिक बढ़े। जैसे कि जो तुम्हारा गेस्ट पोस्ट है उसको तुम अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करो। उसके अलावा तुम्हारे गेस्ट पोस्ट पे अगर कोई कमेंट कर रहा है तो उसको रिप्लाई करो। उसके अलावा यू कैन ऑलवेज गो अ लिटिल मोर फॉरवर्ड एंड सेंड अ थैंक यू नोट टू द गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट। ऐसा करने से तुम एक रिलेशनशिप बना सकते हो जो कि तुम्हें फ्यूचर में हेल्प करेगा अगर तुम्हें अपने किसी दूसरे ब्लॉग के लिए उस वेबसाइट से एक बैकलिंक लेना है। सो नाउ दिस वॉज माई स्टेप बाय स्टेप गेस्ट पोस्टिंग गाइड। आई होप तुम्हें ये गाइड अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे ज़रूर बताना कि तुम किस तरीके से गेस्ट पोस्ट करना पसंद करते हो, ताकि मुझे भी थोड़ी हेल्प मिले, मुझे भी नए आइडियाज़ मिले। सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। और अगर तुम्हें मेरे वीडियोस पसंद आते हो, तुम्हें इस तरीके का और कंटेंट देखना पसंद हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन।